हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवानी सिंह ऑफिशियल में। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैसे चल रही है आप लोग की बीपीएससी 4.2 की तैयारी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि शिक्षा मंत्री भी बोले हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग को जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो गाइज अभी आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है और इतने टाइम में आप लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं गाइज, क्योंकि एग्जाम की डेट जब नजदीक आ जाती है तो हम लोग के ऊपर एक हेडक हो जाता है गाइज। इसलिए आप लोगों को कहूंगी कि गाइज अभी से ही आप लोग अपनी तैयारी धीरे धीरे अच्छी तरह से कीजिए और चीजों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए गाइज। क्योंकि बार बार रिवीजन करने से यही होता है कि हमें जो उस क्वेश्चन पर जो कंफ्यूजन हमारा दूर होता है। इसलिए गाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस सेट अभी से ही लगाना शुरू कर दीजिए। और गाइज आज के वीडियो में बताऊंगी कि पीआरटी की तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक से करें और मैंने अपनी तैयारी कैसे की और सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइज। और सबसे पहले जो पहली बार इस बार एग्जाम देने वाले हैं गाइज, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़िए। क्योंकि गाइज पढ़ने से ही आपको सिलेबस का पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इससे पहले एग्जाम दिए हुए हैं गाइज और इस बार भी देने वाले हैं। तो गाइज उनको सिलेबस का पता है और उसको ऑलरेडी ये पता है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए गाइज आप लोग को भी सिलेबस का पता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं। उन सारे टॉपिक को जो है नोट कीजिए और उन्हीं टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़िए गाइज। और गाइज आज सबसे पहले मैं बताऊंगी जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक ले, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े? तो गाइज आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो या फिर आप खुद से भी बुक लेकर पढ़ सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप सिलेक्ट करो। अगर इस एग्जाम को तैयारी कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसको गाइज आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आप उतना ही ज्यादा इसको अच्छे से याद कर सकिएगा। इसलिए गाइज मैं आपको बोलूंगी कि सेल्फ स्टडी में आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और गाइज जीके जीएस में सबसे पहले मैं बात करूंगी हिस्ट्री पोर्शन। और हिस्ट्री में जैसा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आप लोग को गाइज एक बुक बताती हूँ और ये देख सकते हैं लुसेंट का जो बुक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में यहीं से पढ़ी थी गाइज। और इसके अलावा एक और बुक आप लोग को बता रही हूँ गाइज। और ये देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, महेश वर्णवाल की बुक है। और गाइज ये बुक बहुत ही अच्छी है और ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बेस्ड पर बनाया गया। और गाइज ये बहुत ही अच्छा बुक है। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से भी पढ़ी थी और ये लुसेंट के बुक से। इसके अलावा गाइज आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो गाइज। और जहाँ से आप लुसेंट से या इस बुक से पढ़ के यहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइज। और ये बुक प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है गाइज। ये पूरा इसमें पूरा जीएस पोर्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है गाइज। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है। और गाइज इसके अलावा जो ऑफिसर एकेडमी के सर है शशि शरण सर, उनका मैं वीडियो देखती थी और वहीं से मैं मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी की। तो गाइज शशि शरण सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो गाइज आप लोग एक बार उनका वीडियो जरूर देखिएगा। और इसके अलावा बात करूंगी गाइज जीएस पोर्शन में ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक पढ़े और कहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कौन सा सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगी। तो गाइज ज्योग्राफी के लिए 8 और 10 का एनसीईआरटी बुक आप लोग के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी या टीजीटी, मैं सबके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप 8 और 10 का जो एनसीईआरटी का बुक है आप उसे एक बार ज्योग्राफी के लिए जरूर पढ़ें। और इसके अलावा गाइज महेश वर्णवाल का है बुक है, वहाँ से भी मैं ज्योग्राफी कवर की थी। और इसके अलावा ऑफिसर एकेडमी पर एक सर है अंकित सर,
वो ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं। तो गाइज अब उनका वीडियो भी देख लीजिए। इसके अलावा आप खान सर का वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप दोनों सर में से आपको जो वीडियो, जिनका वीडियो अच्छा लगे उनका वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करूंगी पॉलिटी की। तो पॉलिटी से गाइज बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइज। इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगी, महेश वर्णवाल की गाइज। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह 2 से 3 बार, जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए गाइज। और इसके अलावा आप यूट्यूब पर बहुत सारे सर प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए गाइज। इसके अलावा बात करूंगी गाइज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते गाइज। इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं वो करेंट में आ जाते हैं, जैसे कि बजट। तो बजट तो है इकोनॉमी का क्वेश्चन और ऊपर वो हमारा करेंट में आ जाता है। तो गाइज इकोनॉमी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो करेंट में आ जाता है। तो इसके अलावा बात करूंगी गाइज ईवीएस। तो ईवीएस के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि 6 से लेके 8 तक का जो भी एनसीईआरटी की बुक है आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ईवीएस से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो गाइज मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगी कि यूट्यूब पर भी बहुत सारे सर जो एनसीईआरटी सॉल्व करवाते हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा गाइज मैं महेश वर्णवाल का बुक आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, आप वहां से भी ईवीएस पढ़िए। और इसके अलावा गाइज बात करूंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से गाइज बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप महेश वर्णवाल की बुक पढ़ लेते हैं तो आपको वहां से भी कवर हो जाएगा गाइज। और तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए गाइज। और अब बात करूंगी बायो। तो बायो को अच्छा से पढ़ने की आपको जरूरत है, क्योंकि बायो से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। और इसके लिए आपको 9 और 10 का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा आप किसी भी टीचर का वीडियो देख रहे हैं वहां से कवर कर लीजिए। और मैं ऑफिसर एकेडमी पर जो सर कराते हैं मैं उनका वीडियो देखती थी। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको देखना ही जरूरी है गाइज। इसके अलावा मैं बात करूंगी बिहार जीके जीएस की। तो बिहार जीके जीएस के लिए एक बिहार समग्र का बुक है, ये देख सकते हैं अनीशा भारती का गाइज। और बिहार समग्र का ये बुक है और मैं यहीं से पढ़ी थी। तो गाइज तो आप ये बुक ले सकते हो गाइज, बहुत ही अच्छा है और इसमें पूरे टॉपिक वाइज दिया गया है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो आप इसके अलावा गाइज अगर किसी प्लेटफॉर्म पर अगर बिहार समग्र का आपको वीडियो देखने को मिल रहा है तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा बात करूंगी गाइज करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स जैसा कि आपको पता है कि 8 नंबर के पूछे जाते हैं, और इसके लिए मैं एक बुक ली थी एसपीडी का, और ये देख सकते हैं गाइज। तो यही बुक पढ़ती थी। और इसके अलावा ऑफिसर एकेडमी पर सर है शंकर सर, उनका मैं 1 घंटा का वीडियो डेली आता था, तो मैं डेली देखती थी गाइज। डेली वीडियो से देखने से ये होता है कि करंट अफेयर्स में बहुत ही हार्ड जैसे नाम रहते हैं, तो डेली देखने से ये होता है कि हमें ज्यादा आप नहीं भी पढ़िएगा, बार बार सुनने से आधा चीज हमें जो होता है याद हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि करेंट अफेयर्स आप डेली 1 घंटा किसी भी सर का, अगर आप ऑफिसर एकेडमी के देखते हो तो उससे। इसके अलावा ये उत्कर्ष पर गौरव सर भी पढ़ाते हैं, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो डेली किसी एक सर का वीडियो देखिए, क्योंकि गाइज डेली हमें देखने से होता है कि आधा चीज हमें सुनने से ही कवर हो जाता है। इसलिए गाइज मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप डेली करेंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये मत सोचिए कि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं आप अगर 1-2 नंबर से अगर आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इसलिए गाइज किसी भी सब्जेक्ट को ये मत समझिए कि इनसे क्वेश्चन नहीं आते। मैं तो कहूंगी आप सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, बस यही है कि जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते, उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा गाइज मैं बात करूंगी मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, और ये आपको फुल मार्क्स आपको दिलाता है। और इसलिए गाइज मैं कहूंगी कि मैथ और रीजनिंग अगर आप पहले से ही जानते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप पहले से ही कहीं नहीं पढ़ रहे हो तो आप किसी का बैच परचेज कर लीजिए गाइज।
क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको फुल मार्क्स दिलाते हैं और आपको एग्जाम को क्रैक करने में मैथ और रीजनिंग आपको बहुत ही मदद करती हैं। और मैथ रीजनिंग कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सबसे मेन जो है टाइम मैनेजमेंट, और उनका जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग में आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए गाइज मैं कहूंगी आप किसी का बैच परचेज कर लीजिए। और यही गाइज मैं कहूंगी कि आप मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिए। और गाइज मैं कहूंगी कि अभी 2 से 3 महीने का टाइम है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो गाइज। और इन्हीं सारी बुक को पढ़ी थी मैं और मैं अपना सिलेक्शन पाई। तो गाइज आपको अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो मैं गाइज आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा रिसोर्सेज को मत अपनाइए, ज्यादा बुक मत लीजिए और यूट्यूब पर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर ज्यादा अगर टाइम वेस्ट कीजिएगा तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी गाइज। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके कम रिसोर्सेज को अपनाइए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।